तेजस्वी को किस बात का सताया डर? बैठक में नहीं बन पाई बात। तेजस्वी यादव डर गए हैं। तेजस्वी यादव बैठक पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन बैठ के कुछ काम नहीं आ पा रही। बिहार चुनाव के तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है, तो वहीं इससे पहले अलग अलग गठबंधन और राजनीतिक पार्टियों की अहम बैठकें हो रही है। ऐसे में तेजस्वी ने भी एक बैठक बुलाई, लेकिन वो बैठक फ्लॉप हो गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में पदयात्रा सिर्फ दिखावे के लिए थी और महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा? तेजस्वी और राहुल सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन की 15 सितंबर को होने वाली अहम बैठक से पहले आज आरजेडी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। इस बैठक में आरजेडी ने चुनाव से जुड़ी रणनीतियों को लेकर पार्टी के तमाम नेताओं के साथ चर्चा की, जिसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर आई कि सीट शेयरिंग को लेकर ये रणनीति बनाई गई कि कांग्रेस को इस बार मन मुताबिक सीटें नहीं दी जाएंगी। आरजेडी ने अपने पास ज्यादा सीटें रखने की बात कही है। हालांकि महागठबंधन की अगली बैठक 15 सितंबर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी के मुकेश सहनी समेत महागठबंधन के अन्य दिग्गज नेता शामिल होंगे। इस बैठक में न केवल सीटों का बंटवारा तय होगा, बल्कि प्रत्याशियों के चयन पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही तेजस्वी ने तय कर लिया है कि सीट अपने पास ज्यादा रखनी होगी, क्योंकि 2020 में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा, जिससे आरजेडी की सरकार बनते बनते रह गई थी। और इस बार तेजस्वी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर सीटों को लेकर महागठबंधन में सरफुटअव्वल होगा? महागठबंधन में कई दौर की हो चुकी है बैठकें। महागठबंधन में कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई अंतिम सहमति नहीं बनी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही है, तो वहीं वीआईपी के मुकेश सहनी 60 सीटों की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि लेफ्ट पार्टी 60 से 65 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि आरजेडी की तरफ से सीटों को लेकर अभी तक कोई दावेदारी नहीं ठोकी गई है, लेकिन आज जो मीटिंग हुई उसमें तेजस्वी ने अपने पास ज्यादा सीटों को लेकर चर्चा की। अब तक सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कोई फाइनल सहमति नहीं बनी है। हाँ, आगे बैठक में होगी तो पता चलेगा कि आखिर सीट शेयरिंग पर कोई फैसला हो पाता है या फिर नहीं। फिलहाल उम्मीद तो है कि सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं बन पाएगी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने वीआईपी को छोड़कर चुनाव लड़ा था। तब आरजेडी ने 144, कांग्रेस ने 70, सीपीआई माले ने 19, सीपीआई ने 6 और सीपीआई-एम ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था। महागठबंधन को इस चुनाव में केवल 110 सीटों पर जीत मिली थी और वो सत्ता पाने में विफल रही। आरजेडी ने 75, कांग्रेस ने 19 और माले ने 12 सीटें जीती थी। सीट शेयरिंग पर कैसे बनेगी बात? बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ना तय कर लिया है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला सामने नहीं है। हालांकि राहुल गांधी और खड़गे के साथ बिहार के नेताओं के साथ हुई बैठक में पार्टी के ज्यादातर नेताओं की राय थी कि गठबंधन में सम्मानजनक सीटों पर समझौता करना चाहिए। सीट शेयरिंग बंटवारे पर पार्टी किसी दबाव में ना आए। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे वाले प्रदर्शन का आधार बनाकर कांग्रेस सीट शेयरिंग चाहती है। कांग्रेस का उद्देश्य है अपनी पसंद की सीटें हासिल करना, जो पिछली बार के चुनाव में नहीं हो पाया था। इस बार कांग्रेस को अगर अपनी पसंद की सीटें मिलती हैं, तो वो कुछ सीटों पर समझौता करने को तैयार हो सकती है। 2024 में कांग्रेस ने लोकसभा की 3 सीटें जीती थी और आरजेडी को भी 3 सीटें ही मिली थी। इस तरह कांग्रेस बेहतर सीटों की उम्मीद लगाया हुआ है, लेकिन आरजेडी रजामंद नजर नहीं आ रहा। तेजस्वी ने सहयोगी दलों को भेजा था मैसेज। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस समेत अपने अन्य सहयोगियों को सीधा मैसेज दे चुके हैं। तेजस्वी कई कार्यक्रमों में खुलकर कह चुके हैं कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर किसी के कहने से कुछ नहीं होगा।
जिसका जैसा जनाधार होगा उसको वैसे सीटें दी जाएंगी। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि हम सीटों को लेकर फीडबैक लेंगे, उसके बाद ही इस पर सभी के साथ मिलकर कुछ भी तय किया जाएगा। साल 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर 19 सीटें जीती थी। माले 19 सीट पर लड़कर 12 सीटें जीती, तो आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़कर 75 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में आरजेडी इस बार 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके अलावा आरजेडी के रणनीतिकारों को लगता है कि वामपंथी दलों का प्रदर्शन कांग्रेस से बेहतर रहा था, इसलिए कांग्रेस कोटे की कुछ सीटें कम कर लेफ्ट पार्टियों को देनी चाहिए। इसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को भी सीटें देनी चाहिए। इस तरह सीट शेयरिंग का मामला इंडिया गठबंधन में सुलझाना आसान नहीं है। आरजेडी के तेवर ये साफ है कि वो कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती। कैसे राजी होगी आरजेडी? कांग्रेस खुद को गठबंधन में कमजोर साझेदार नहीं बल्कि एक मजबूत सहयोगी बनना चाहती है। कांग्रेस बिहार में एक मुस्लिम और एक स्वर्ण जाति से डिप्टी सीएम बनाने की बात उठा रही है, लेकिन आरजेडी इस पर रजामंद नहीं है। आरजेडी ने सिर्फ तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है। इस तरह कांग्रेस ने डिप्टी सीएम का मुद्दा उठाकर महागठबंधन के चेहरे पर रार और तकरार को बढ़ा दिया है। कांग्रेस डिप्टी सीएम का दाव चलकर आरजेडी को कश्मकश में डाल रही है। बिहार में कांग्रेस का बदला अंदाज। बिहार में कांग्रेस के बदलते कई अंदाज बहुत से सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के बयान महागठबंधन की राजनीति में कहीं पलीता ना ला दे, जिस वजह से गठबंधन की डोर खुल जाएगी। कांग्रेस के इस बदलते तेवर का प्रभाव पड़ सकता है। कांग्रेस के नेता अकेले लड़ने की बात करने लगे हैं। पार्टी आरजेडी को बड़ा भाई मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हाल ही में जब पदयात्रा भी हुई तब भी राहुल गांधी को बड़े भाई की भूमिका में रखा गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस की ज्यादा सीटों की डिमांड आरजेडी मानेगी? क्या सीट बंटवारे पर कोई सहमति बन पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में काफी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। कांग्रेस के नेता अब अपनी महत्वाकांक्षा पर जमकर प्रकटीकरण कर रहे हैं। कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर सम्मान के साथ राजनीतिक भागीदारी की बात उठ रही है। यही नहीं, कांग्रेस की नजर उसी वोट बैंक पर है जिस पर आरजेडी मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस की नजर बिहार में दलित, मुस्लिम और स्वर्ण वोट पर है। राहुल गांधी 5 फरवरी को दलित नेता जगलाल चौधरी जयंती समारोह में शामिल होकर इस संदेश को पुष्ट करेंगे। राहुल गांधी 5 फरवरी को दलित नेता जगलाल चौधरी जयंती समारोह में शामिल होकर इस संदेश को पुष्ट कर गए थे, तो वहीं पदयात्रा करके भी राहुल ने यही साबित किया। राहुल गांधी के तेवर भी कुछ अलग दिख रहे थे। इस बात को स्पष्ट दिख रहा था कि इस बार महागठबंधन की राजनीति में कांग्रेस का अपर हैंड तो रहेगा। इस गांठ को सुलझाए बिना आरजेडी के साथ कांग्रेस का रिश्ता पटरी पर नहीं आने वाला है। तो फिलहाल के लिए इसमें इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।